टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। डेट है आज 21 तारीख और दिन है शुक्रवार। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो मन भी नहीं करता है उठने का। जिस दिन छुट्टी रहती है मन कहता है कि सोए रहो, पर क्या करें, काम तो करने ही पड़ते हैं। अगर देर में उठते हैं ना तो सारे काम फिर देर में ही होते जाते हैं और फिर टाइम अपने लिए नहीं मिल पाता है। जैसे कि मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती है तो फिर मन करता है थोड़ी देर और लेट जाओ, थोड़ी देर और लेट जाओ, और 7 बज जाती है। फिर जो सुबह मॉर्निंग के काम है ना वो 1 बजे तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं जैसे कि छुट्टी है मैंने बताया है, और आज है ईद। जो मोमनन भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे कल भी है, 2 त्यौहार आते हैं इनके। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को करा रही थी स्टडी, क्योंकि आज छुट्टी के दिन बच्चे फिर पूरा दिन टीवी और फ़ोन पे ही बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा 1 घंटा अपने लिए स्टडी के लिए निकाल दो, क्योंकि सुबह एक ऐसा टाइम रहता है जिस टाइम माइंड भी फ्रेश रहता है और बच्चों को ईजिली याद भी हो जाता है। और अभी यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि छुट्टी है तो मैंने कहा आराम से हम आलू के पराठे बनाएंगे। और सारा दिन फिर मेरा आराम आराम से ही चलता रहता है, क्योंकि जाना भी कहीं नहीं होता है और कपड़े भी आज काफ़ी धुलने के लिए हैं, बच्चों को नहलाना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे मेरा बेटा हन्नी जो कर रहा था स्टडी, मैंने उसे वर्क दे दिया था। और इतनी देर में मैंने कहा मैं अपने बालों में लगा लूँगी तेल, क्योंकि मुझे भी नहाना है। तो बालों में मैंने कहा तेल लगा लूँगी, इतनी देर में तो 2 से 4 घंटे हो ही जाएंगे, सूख भी जाएंगे। वैसे मैं रात में लगा लेती थी, लेकिन कल रात मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया, इसीलिए मैं मॉर्निंग में तेल लगा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मिष्टी अभी तक सोई हुई थी और यहाँ पे टाइम भी हो ही रहा था, तो मैंने कहा चलिए क्यों ना मैं तब तक फिर झाड़ू ही लगा। बच्चों की स्टडी में भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जो माएँ पढ़ी लिखी है तो मेरा मानना तो ये है कि अपने बच्चों को खुद घर में पढ़ाइए। चाहे आप आधा 1 घंटा ही अपने बच्चे के साथ बैठो, चाहे छुट्टी के दिन बैठो, जैसे भी करके टाइम निकालो, लेकिन बच्चों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जिनकी माएँ पढ़ी लिखी होती है ना तो उनको 1-1 घंटा सुबह और शाम को, अगर सुबह नहीं भी टाइम लग पा रहा है तो शाम को 1 घंटा ज़रूर ही स्टडी करानी चाहिए। इससे क्या होता है कि छोटी छोटी जो बेसिक जानकारी है वो माँ ही दे पाती है, इतना मैम नहीं दे पाती है। मैम की क्लास में तो काफ़ी बच्चे रहते हैं तो बच्चे इतना नहीं हो पाता, इतना कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो माँ है, माँ के पास तो एक ही बच्चा रहता है घर में पढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान भी दे पाता है और बच्चा अच्छे से कवर भी कर लेता है। जो बच्चे जो है अपनी माँओं के पास पढ़ लेते हैं। तो मेरा बेटा शुरू से ही मेरे पे पढ़ लेता है और मैंने उसे शुरू से ही स्टार्टिंग से अच्छे से ध्यान दिया है। तो मेरा मन नहीं करता है उसे कभी ट्यूशन व्यूशन लगाने का, क्योंकि ट्यूशन ये होता है ना कि ट्यूशन में जो इतने बच्चे आते हैं, 5 से 10 बच्चे आते हैं, तो वो मैम भी क्या इतना पढ़ाती होगी। एक बच्चे को पढ़ा रही है तब तो दूसरे को वर्क दे दिया, तो इतना नहीं समझा पाती है जितना कि एक माँ अपने बच्चे को खुद से समझा पाती है। तो यहाँ पे मिष्टी भी उठ गई थी और मिष्टी के लिए मैं लेके आ गई हूँ दूध, प्रोटीन पाउडर डाल के, और मुंह भी धो लिया था उसने। और ये देखिए कैसे चाट रही है दूध को तो बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती भी चल रही है। तो मैंने कहा मैं पहले इसे 1 गिलास दूध पिला लूँगी और उसके बाद इसका रूटीन शुरू हो जाएगा बेटी का, जो भी उसे वॉशरूम जाना है। और यहाँ पे अभी देर से ही नाश्ता होगा, क्योंकि सारे काम देर देर से हो रहे हैं। तो मैंने कहा जितनी देर बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं उतनी देर में मैं दिन के लिए यहाँ पे टमाटर बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है टमाटर का सूप, जो कि चावल में बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो यहाँ पे जितने भी टमाटर थे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं।
आजकल हमारी क्यारी में टमाटर भी काफ़ी लग रहे हैं और थोड़ा कच्चे कच्चे ही मैं तोड़ के लेके आ जाती हूँ, और 2-3 दिन रखो ना टोकरी में तो ये पक जाते हैं। तो अभी मैं दूध लेने गई थी तो यहाँ पे ये जो टमाटर थे ये भी मैंने देखे कि लाल लाल हुए हैं, तो मैं इनको तोड़ के लेके आ गई थी, धो दिया था और टोकरी में रख दिया था। इतनी देर में मेरे जो ये आलू हैं ये भी उबल चुके हैं। तो अभी मैं आज बनाने जाऊँगी आलू के ऐसे पराठे जिसको हम बेलेंगे भी नहीं, आटा गूँथेंगे भी नहीं, और आलू के जो पराठे हैं बहुत ही ईजिली बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को तो काफ़ी हद तक पसंद आते हैं। इनको आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, चाहे आप घर में भी बना सकते हो छुट्टी के दिन, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे जो आलू है वो बॉयल हो चुके थे और इनको मैं अभी छील दूँगी। छीलने के बाद इनको जो है हमें इस तरह से मैश करना है, चाहे आप कद्दूकस कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से जो ये कूटने वाला रहता है इसी से अच्छे से इन्हें कूट लीजिए। और इस तरह से इसे बारीक करने के बाद जो आटा होता है आटे को छान लीजिए और आटे के साथ ही इसको मिला के हमें बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो टमाटर है ना ये भी मेरे उबल चुके हैं। इसको मैंने हाफ बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, तो आप देख रहे होंगे इनके जो छिलके हैं वो निकल चुके हैं। तो अभी हम जो गैस है वो कर देंगे बंद। आटा मैंने छान के परात में रख दिया है और एक पतीली ले ली है, पतीली में ही मैं इसके बनाऊंगी। और पतीली में मैंने आलू भी डाल दिया है, छना हुआ आटा भी मैंने डाल दिया है। और अभी मुझे इसमें डालने हैं मिर्च मसाले, जितना कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हो तो तेज़ मिर्च डालिए, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं हल्का ही डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च डाल दिया थोड़ी सी, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे अजवाइन डाल दी थी हाथों से मसल के, और इसके बाद इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। और तवा जो है गैस में चढ़ा दिया था और तवे में डाल दिया था तेल। तो मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है, मेरे पास यही तवा है जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, तो मैंने इसमें ही तेल लगा दिया है। अब इसे 2 कड़छी डालिए, चाहे 1 कड़छी डालिए, जितना आपको चौड़ी रोटी चाहिए उतनी आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 कड़छी डाली है, और यहाँ पे तेल भी डालना पड़ता है ऊपर से ताकि ये चिपके ना। तो कभी आपको जैसे कुछ ईजिली तरीके से बनाना हो और घर में कुछ ना हो और मन कर रहा हो ना कुछ खाने का अलग से, तो इस तरह के जो पराठे हैं ये काफ़ी टेस्टी होते हैं खाने में। तो मैंने भी आज पहली बार ही बनाए थे। वैसे मैं हमेशा भर के बनाती हूँ, कभी मैं आटे में गूँथ के बना लेती हूँ। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस तरह से बनाऊँ, तो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आए थे। तो आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आने वाले हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर आप बनाने जा रहे हैं तो इसमें आटा थोड़ा ज़्यादा ले लेना, नहीं तो ये चिपकने लग जाएंगे तवे में। तो यहाँ पे मैंने आटा ज़्यादा ले लिया था ताकि ये चिपके ना। और ये देखिए हमारे जो आलू के पराठे हैं ना बिना बेले हुए काफ़ी हद तक तैयार हैं खाने के लिए। तो ये देख लिए इतने सारे जो पराठे हैं ये बन चुके थे, और यहाँ पे ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो रहे थे खाने में भी। और ये देखिए हाथों से जब हमने इसे छुआ था ना तो बहुत ही मुलायम भी थे। तो बनाइए कभी भी आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और खिलाइए। मैंने यहाँ पे पुदीने की चटनी भी बना के रखी हुई थी फ्रीज में, तो मैंने निकाली थी। तो खाने में इसके साथ बहुत ही टेस्टी हो रही थी। चटनी के साथ खाइए, या सॉस भी था, बच्चों ने तो केचप के साथ खाया था, मैंने चटनी के साथ खा लिया था। तो यहाँ पे 2 से 3 पराठे तो मैं भी खा गई हूँ, फिर पेट भर गया है। अब तो खाने का टाइम पूरे 2 से ढाई बजे के बीच होने वाला है, क्योंकि इस तरह से अगर खाना खा लो ना तो पेट भरा रहता है। और नाश्ता वास्ता करने के बाद ये देखिए बर्तन जो है काफ़ी हो जाते हैं,
तो यहाँ पे मैं बर्तन की कर रही हूँ धुलाई। और आज मुझे अच्छे से अपने सफाई भी अच्छे से करनी है, क्योंकि छुट्टी है तो छुट्टी में मैं आराम से ही करती हूँ, लेट लेट से, और क्लीन तरीके से ही कर पाती हूँ। क्योंकि जब स्कूल रहता है ना, तो स्कूल में तो ये रहता है कि पहले उसको छोड़ के आ जाओ तभी करो, या फिर उसका लेने का भी टाइम हो जाता है। लेकिन छुट्टी के दिन ये झंझट नहीं रहता है कि लेने छोड़ने का, तो आराम से ही पूरा दिन अपने पास पड़ा रहता है। तो आज सिंक को भी मैं अच्छे से धुलाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं तीनों टाइम धुलती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा डीप तरीके से अच्छे से किचन भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे पास काफ़ी हो गए थे। तो मेरे को आज बैठ के ही मज़ा आ रही थी। मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी के दिन मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। मैंने कहा पूरा दिन रहता ही अपने पास, और बैठ के आराम से ही कपड़े धुलेंगे। तो ये देखिए एक टब भरा हुआ है, कुछ बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी, कुछ अभी मैंने बच्चों को नहलाया था उनके कपड़े थे। और अभी मैं नहीं नहाई हूँ, मैंने कभी मेरा तेल भी लगाया हुआ था, मैंने कहा कपड़े वपड़े धो दूँगी उसके बाद ही लास्ट में नहाऊंगी। और कमरे का काम जो है मेरा पूरा निपट चुका था, लास्ट काम था खाली मेरा नहाना और कपड़े धोना। तो अभी मैं धुल रही हूँ कपड़े। और आज मैं वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी, मेरा ब्लॉग यहीं पे था। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल कोई देख रहे हो ना, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ओके बाय, टेक केयर।